आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं और जिसमें कि मैं आपको केमिस्ट्री पार्ट करवाता हूं और हमने सिलेबस केमिस्ट्री का कंप्लीट कर चुका था, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो चैप्टर वाइज चैप्टर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम पहला जो चैप्टर है आपका उस चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। होप सो आपको समझ आए। तो उसके लिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन करेंगे आपका जो पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं और कई बार आपको पूछे जाते हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक, चलिए तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे आपके पास कि व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट droplets why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water ठीक है। why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? आपने देखा होगा कि आइस कोल्ड वाटर है, उसके आउटर सरफेस में ग्लास के बाहर आप वाटर के ड्रॉपलेट, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आप देखते हैं अक्सर, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर वेपर आपके प्रेजेंट होते हैं एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो क्या आते हैं आपके उस जो कोल्ड सरफेस है ग्लास के, उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिस वजह से वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं और आपके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको बताना है, ये हमको लिखना है कि द वाटर वेपर्स प्रेजेंट in the air comes in contact with cold surface of glass loses its energy, ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो ये मेन रीजन है ये होने का कि आपको आइस कोल्ड पानी हो जिस ग्लास में, उसके आउटर सरफेस में आपको वाटर ड्रॉपलेट इसलिए देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है which of the following diffuse faster, which of the following diffuse faster। आपको कुछ उनके बारे में दिया था, जैसे कि वाटर वेपर, ठीक है, वैक्स, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इनमें से कौन सा डिफ्यूजन बहुत जल्दी से करता है? डिफ्यूजन का मतलब आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से आपका लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना सब्सटेंसेस का,
उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो इन तीन में से वाटर वेपर, वैक्स और इथाइल अल्कोहल में से कौन सा सबसे जल्दी क्या करता है, डिफ्यूज करता है? तो जो वाटर वेपर है वो काफी तेजी से क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। वाटर के जो वाटर वेपर्स है एक्चुअली गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो उनका जो ट्रांसफर होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो बहुत जल्दी होता है। तो वाटर वेपर, इसका आंसर हो जाएगा कि वाटर वेपर आपका तेजी से क्या करते हैं, डिफ्यूजन को करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, why do the gases why do the gases exert why do the gases exert more pressure why do the gases exert more pressure on the walls of the container why do the gases exert more pressure on the walls of the container than the solid? ठीक है, आपके पास एक कंटेनर ये है, इसमें सॉलिड मौजूद है, एक कंटेनर ये है, इसमें गैस है ना, यहाँ पे क्या है, गैस है और इधर क्या है, सॉलिड है। तो गैसेस क्या करती है, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो क्या रीज़न हो सकता है ऐसा करने का कि गैसेस ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड? तो गैसेस में पार्टिकल रैंडम मोशन में होते हैं और बहुत तेज स्पीड में चलते हैं, एक दूसरे से वो कोलाइड करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, जिस वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे से भी करते हैं और कंटेनर की वॉल से भी जाकर टकराते हैं कई बारी। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होता है गैस के मुकाबले एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स आपको पता है बहुत क्लोज रहते हैं, उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, पास पास रहते हैं। सॉलिड में आपको देखने को मिलता है कि बहुत चिपके चिपके पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा गैस में नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, काफी दूर दूर है, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, काफी दूर है, जिस वजह से इनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो आपको बताया था, कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी आपकी, स्टेट्स ऑफ मैटर की हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी कि दे आर इन रैंडम मोशन, हमेशा मोशन में रहते हैं वो, है ना, हमेशा मोशन करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल भी मोशन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी जगह नहीं है कि इधर से उधर जा सके, तो अपनी मेन पोजीशन पे वो क्या करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन मोशन जरूर करते हैं। तो जितने भी पार्टिकल नेचर में वो मोशन करते करते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है, बहुत मोशन करते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है उनके बीच में, बहुत दूर ज्यादा इंटरेक्शन, जब मोशन करेंगे तो क्या करेंगे, कभी इससे टकराएंगे, कभी इससे, कभी दीवार से जाकर टकराएंगे, है ना, वॉल्स के कंटेनर से जाकर टकराएंगे, जिस वजह से क्या होने लगेगा, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है एज गैसेस के होने पे एज कंपेयर टू सॉलिड, है ना। तो यही आपको लिखना है कि इन गैसेस particles move randomly at high speed ठीक है, and collide with each other ठीक है ना, and the walls of the container and with the walls of the container। ठीक है, तो ये रीजन है इसका ये होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why are gases compressible but not liquid? Why are gases compressible but not liquid? Why are gases compressible but not liquid? जो gases होते हैं वो ज़्यादा compressible होते हैं
लेकिन लिक्विड नहीं होते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जो गैसेस कंप्रेसिबल होने का मतलब क्या है कि आप गैसेस को पास लेके आ सकते हैं, है ना। तो गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है गैसेस में। आपको ये बताया कि आपका अगर कोई कंटेनर है तो गैस क्या है, बहुत ज़्यादा, बहुत दूर दूर है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है इनके बीच में, ठीक है ना। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर जो आपके पास स्पेस है बहुत ज़्यादा है, जबकि लिक्विड आपके कंप्रेसिबल इसलिए नहीं है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू गैस। लिक्विड की बात करें तो पास पास है, सॉलिड से तो थोड़ा दूर है, लेकिन गैसेस से थोड़ा कम, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब गैसेस में तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में, आपके लिक्विड में गैसेस के मुकाबले जो ये स्पेस है वो क्या है, कम है ना। स्पेस क्या है, कम है। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो आपका लेस है, किसमें, लिक्विड में, ठीक है। लेकिन गैसेस में क्या है, वो बहुत ज्यादा है ना। स्पेस क्या है, वेरी लार्ज। इस वजह से गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, लिक्विड को आप कंप्रेस इस वजह से नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलेंगे कि जो गैसेस है, ठीक है ना, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लार्ज इन क्वांटिटी, whereas in liquid intermolecular space is very low, that is why gases are compressible but not liquid. ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेम द प्रोसेस, name the process, name the process which occur, name the process which occur when a drop of Dettol, when a drop of Dettol when a drop of Dettol is added to water, when a drop of Dettol is added to water, ठीक है। What name the process which occur when a drop of Dettol added to water? अगर आप एक डिटॉल की ड्रॉप पानी में डालते हैं तो अक्सर होता क्या है, ठीक है, क्या प्रोसेस होता है। तो जब आप डिटॉल को वाटर में डालेंगे तो डिफ्यूजन होने लगता है ना। आप देखते हैं कि ये आपके पास क्या है, वाटर है। अक्सर आप घरों में इस्तेमाल भी करते होंगे। ये आपके पास क्या है, वाटर है, और आपने क्या करा, इसमें एक बूंद डिटॉल की डाल दी। ये आपके पास वाटर हो गया, और एक बूंद आपने ये डिटॉल डाली। तो जब डिटॉल इसमें आता है तो पूरी तरीके से पानी में आपका चले जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, है ना, डिफ्यूजन कहते हैं। क्योंकि डिटॉल की बूंद में, दो डिटॉल की बूंद है, उसमें डिटॉल बहुत ज्यादा अमाउंट में, पानी में बहुत कम है, हाई से लो की तरफ जाएगा, तो इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। तो इसमें डिफ्यूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैव द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, in which of the following have highest force of attraction, have highest, in which of the following have highest force of attraction, highest force of attraction, in which of the following have highest force of attraction, ठीक है। इनमें highest force of attraction किसमें होता है, वाटर में, NaCl में, आइस में, और वैक्स में, ठीक है ना। चार चीजें हैं, वाटर, NaCl, आइस और वैक्स, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर तो आपका क्या है, लिक्विड है ना। NaCl सॉलिड वाले हम ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं, ठीक है ना। आइस भी एक तरीके से सॉलिड है आपका, ठीक है ना। वैक्स कैसा होता है, जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है। सॉलिड और सेमी सॉलिड, लिक्विड भी बोल सकते हैं आप, सॉलिड बोल सकते हैं इसको, लिक्विड बोल दीजिए। वैक्स हल्का सा लिक्विड फॉर्म में आता है।
है ना। तो वाटर और वैक्स में तो हो ही नहीं सकता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है, क्योंकि सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। NaCl और आइस के मुकाबले जो आपके पास NaCl है ना, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है कि NaCl में एक तो आयन से बना है, ठीक है ना, और दूसरा ये काफी, इसके जो मॉलिक्यूल्स है काफी कॉम्पैक्ट है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है NaCl में एज कम्पेयर टू आइस, है ना। आइस तो वाटर से बना है, तो NaCl में बहुत ज्यादा आपको देखने को, आपने अक्सर आप देख लो, आइस का टुकड़ा ले लो आप एक, है ना, एक आइस का क्यूब ले लो, आइस क्यूब ले लो आप, और सॉलिड NaCl जो नमक आता है, कैसा वाला, रॉक सॉल्ट, है ना, एक आपके घरों में जो आता है वो कैसा पाउडर फॉर्म में आता है, वैसे पाउडर नहीं चाहिए हमें, जो ठोस आपका जो घरों में आप देखते हैं कि नमक जिसकी बड़ी बड़ी लम्स आते हैं, उसको आप अगर लोगे तो आपको काफी सॉलिड ठोस देखने को मिलेगा। तो उसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आइस, है ना। तो ये इसका रीजन हो जाएगा कि इनमें कौन सा क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि why is ice at two why is ice at 273 Kelvin, why is ice at 273 Kelvin more effective, ठीक है। why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling, more effective in cooling more effective in cooling than water, ठीक है, at the same temperature, at the same temperature, ठीक। कि why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature, ठीक है ना। तो क्या इसका आंसर होगा कि जो आइस है 273 केल्विन पे ज्यादा इफेक्टिव होती है कूलिंग में एज कम्पेयर टू वाटर के कंपेयर में। सेम टेम्परेचर की बात करें 273 केल्विन में, ये आइस हो गई और ये आपके पास वाटर है, ठीक है ना। टेम्परेचर सेम लिया हमने, कितना, 273 केल्विन लिया हमने। अब 273 केल्विन सेम टेम्परेचर में आइस हमको ज्यादा कूलिंग देगी एज कम्पेयर टू वाटर। आइस ज्यादा कूलिंग होगी, ये आपकी लेस कूलिंग देती है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो आइस है 273 केल्विन में, है ना, जो आइस होती है 273 केल्विन में, फर्स्टली वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी। जो आइस है सॉलिड है, आइस क्या है, सॉलिड है। अब 273 केल्विन में पहले लिक्विड में चेंज होती है। अब जब वो लिक्विड में चेंज होगी तो क्या, कैसे चेंज होगी भाई, सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज होना है तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आइस एक तरीके का क्या है, सॉलिड है, ठीक है ना, आइस एक तरह का सॉलिड है। अब इसको किस में चेंज होना है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होना है, सॉलिड से इसको लिक्विड जाना है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें कम करना है। तो कम करने के लिए ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट, एब्जॉर्ब करता है हीट। हमने बात की थी कौन सी हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन कोई जो फेस चेंज है, आपका फेस चेंज है, उसमें कोई भी फेस चेंज होगा नहीं यहाँ पे। लिक्विड के केस में नो फेस चेंज टेक प्लेस, है ना। उस वजह से उसने क्या करा, ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, है ना, ड्यू टू मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मोर कूलिंग कर, ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से उस पर ज्यादा क्या होगी, ज्यादा कूलिंग आएगी एज कम्पेयर टू वाटर। क्योंकि वाटर तो पहले से क्या है, वाटर फॉर्म में है, वाटर पहले से वाटर फॉर्म में, लेकिन आइस क्या हो रही है, वो हीट एब्जॉर्ब करके आपका लिक्विड में चेंज हो रही है। और कैसी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब कर रही है। उस वजह से क्या होगा, ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से मोर कूलिंग, है ना। तो आपने ये लिखना है कि बिकॉज इन आइस एट 273 केल्विन firstly it convert into liquid by absorbing latent heat of fusion, whereas no phase change take place in case of liquid। जबकि लिक्विड के केस में, वाटर के केस में कोई भी फेस चेंज आपका हो नहीं रहा है, कोई भी आपका फेस चेंज नहीं हो रहा है, वो आइस से सॉलिड लिक्विड में आ रही है, लेकिन वो लिक्विड का लिक्विड में ही है, इसलिए एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करने से ये ज्यादा कूलिंग देती है, ठीक है ना।
तो बात आ रही होगी आपको समझ में किस तरीके से ये क्वेश्चन हमने किया। ठीक है ना, तो ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है व्हाट कॉज मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ठीक है ना, व्हाट कॉज मोर सीवियर, व्हाट कॉज मोर सीवियर बर्न्स, ठीक है, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ठीक है, आपके ऊपर अगर हम बॉइलिंग वाटर डाल दें, उबलता हुआ पानी, या स्टीम डालें, इनमें से ज़्यादा मतलब क्या चीज़ पड़ने से हमें ज़्यादा नुकसान होगा, हमारे जो बर्न है वो ज़्यादा किस में होगा, है ना। तो जब वाटर आपका जो वाटर आपका चेंज होता है स्टीम में, है ना, तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। भाई वाटर है, अब उसने क्या करना है, वाटर यानी लिक्विड हो गया, लिक्विड फॉर्म से उसने किस में जाना है, उसने स्टीम में जाना है ना। वाटर से कहाँ जाना है, स्टीम में। तो वाटर आपके पास लिक्विड हो गया और स्टीम आपके पास क्या है, गैस है ना। स्टीम गैस है, तो वाटर से स्टीम में, लिक्विड से आप स्टीम में गए, तो ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करती है। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करा, इसलिए स्टीम में क्या होता है, स्टीम में जो हीट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में क्या है, जो बॉइलिंग वाटर है उसमें जो हीट है वो तो है ही, लेकिन स्टीम में, भाप में क्या है, लिक्विड ने एब्जॉर्ब करी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तब जाके वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। यानी बॉइलिंग वाटर की अपनी तो हीट तो है, साथ ही साथ उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी एब्जॉर्ब करी, तब जाके स्टीम में कन्वर्ट हुई। एक्चुअल में भाप कब निकलती है, जैसे आप बोलते हैं कि वाटर 100 डिग्री उसका बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है कि 100 डिग्री में बॉयल करता है, फिर जाके वो आपका भाप में बदलता है, वेपर में बदलता है। पहले उसकी अपनी एनर्जी, साथ ही साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी एब्जॉर्ब करने पे उस पर ज्यादा हीट है, किस पे, स्टीम में क्या है, ज्यादा हीट है। तो आपको जो सीवियर बर्न्स होंगे वो किस में होंगे, आपको स्टीम में होंगे एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है ना, तो ये आपको आया होगा समझ में किस तरीके से हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, एम ए बी सी, आपके पास एक डायग्राम किस तरीके से बना है, दिस इज सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, गैस। ठीक है, इस प्रोसेस को इन्होंने कहा ए, ठीक है, इसको बोला बी, फिर लिक्विड से वापस गैस सॉलिड में जा रहा है तो उसको बोला डी, गैस से लिक्विड में आ रहा है इसे बोला सी। ठीक है, देन सॉलिड से डायरेक्टली आपका गैस में जाना है एफ। ठीक है, और इधर से इधर आना ये आपका ई। ठीक है, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, इंक्रीज हीट और डिक्रीज प्रेशर, इंक्रीज हीट और डिक्रीज प्रेशर। ठीक है ना, इस तरफ हीट बढ़ रही है, प्रेशर कम हो रहा है, इस तरफ डिक्रीज हीट, हीट को हम कम कर रहे हैं, और इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ए बी सी डी ई एफ के क्या नाम होंगे। ठीक है ना, नेम ए, बी, सी, डी,
है ना, ABCDF आपने बताना है इन फॉलोइंग डायग्राम, इन फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है, शोइंग चेंजेस इन स्टेट, शोइंग चेंजेस, चेंज इन स्टेट, ठीक। तो सबसे पहला आपके पास क्या है, ए वाला जो प्रोसेस है। अब ए में सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हम क्या बोलते थे, सॉलिड को आप मेल्ट करोगे तो लिक्विड बनेगा, मेल्टिंग, या उसको हम फ्यूजन भी कहते थे। हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करी थी ना वहाँ पे, कि आइस आइस या वाटर में से 273 केल्विन में कौन ज्यादा कूलिंग देगा। तो हम वहाँ पे बात की थी कि आइस ने क्या करी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्जॉर्ब करी, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे उसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी, फेस चेंज हुआ तो उस पर ज्यादा, इसलिए ज्यादा कूलिंग है। तो ए क्या हो जाएगा आपके पास, फ्यूजन या मेल्टिंग। अब बी आपका, लिक्विड से हम गैस में जा रहे हैं, तो लिक्विड से गैस में जाने पे, लिक्विड से गैस में जाने पे वेपराइजेशन, आपको वेपराइजेशन कर लो या बॉयल, आपको बॉयल कर लो, है ना, वो चीज हो गई वेपराइजेशन या बॉइलिंग। वेपराइजेशन कह सकते हैं या बॉइलिंग, वेपराइजेशन या बॉइलिंग, ठीक है। सी क्या है आपका, सॉलिड से, सी क्या हो रहा है आपका कि सॉलिड से गैस में जाना, ठीक है ना। सी क्या है, सॉरी, सी क्या है, गैस से लिक्विड में आना, गैस से लिक्विड। तो गैस से लिक्विड में आपने देखा होगा अक्सर आपके पास कोई बर्तन है, उसमें आप पानी रखिए, उसको उबालिए, ऊपर से ढक्कन रख दीजिए, पानी उड़ के सारा उस ढक्कन के नीचे वाले हिस्से में चले जाएगा वेपर की फॉर्म में। थोड़ी देर बाद आप उसको ऐसे ही रखें तो वो गिर के वापस लिक्विड में चले जाता है, तो उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं, कि जब गैस के पार्टिकल वापस लिक्विड में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन। तो सी हो गया आपके पास कंडेंसेशन, ठीक है। ए बी सी डी। डी क्या हो रहा है आपका, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, आप लिक्विड से कहा रहे सॉलिड में जा रहे हैं, तो लिक्विड से सॉलिड में आपके लिक्विड को फ्रीज करोगे तब जाके सॉलिड बनेगा, तो सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं और फ्रीजिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा और या फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, है ना, ये दो आपके पास हो जाएंगे, सॉलिडिफिकेशन हो गया या फ्रीजिंग हो गया, ठीक है। चलिए अगला है आपके पास ई। ई का प्रोसेस, ई देखो, ई क्या हो रहा है, ई में हुआ क्या आपके पास, सॉलिड से आप गैस में जा रहे हो, सॉलिड से कहाँ जा रहे हो, गैस में, इस तरफ बढ़ रहे हो ना, ये देखो इंक्रीज हीट और डिक्रीज प्रेशर, सॉलिड से गैस में। तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, सॉलिड से अगर आपको गैस में जाना है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, ई प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन हो जाएगा। एफ क्या है, गैस से वापस सॉलिड में आना, उसको भी हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना। लिक्विड से कहाँ जाना आपका, गैस में जाना, सॉरी सॉलिड से गैस में जाना सब्लिमेशन कहलाता है। तो ये इन प्रोसेस का नाम था ए बी सी डी। ए फ्यूजन या मेल्टिंग, बी आपका वेपराइजेशन या बॉइलिंग, सी कंडेंसेशन, डी आपके पास सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, ई सब्लिमेशन, एफ सब्लिमेशन, ठीक है ना। ये बात समझ में आपको किस तरीके से ये किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि डिफाइन डेंसिटी, डिफाइन डेंसिटी and give its SI unit, SI यूनिट, डेंसिटी बताओ और उसकी SI यूनिट दो, है ना। तो आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्या बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, ठीक है ना। तो D को, डेंसिटी को हम कैसे बताते हैं, D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम कैसे दिखाते हैं, किलोग्राम में, है ना, मास को हम किलोग्राम में दिखाते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम आपका जनरली हम
वॉल्यूम को आप लीटर भी लेते हैं, मीटर क्यूब भी लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब भी लेते हैं। अगर मीटर क्यूब लोगे आप तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, केजी पर मीटर क्यूब लिख लो और केजी m की पावर -3, है ना। तो ये डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम, और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, किलोग्राम मीटर इनवर्स, मीटर की पावर -3, केजी पर मीटर क्यूब बोल सकते हो। तो ये डेंसिटी है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस करे मैटर इन आवर सराउंडिंग के, कुछ क्वेश्चंस किए, आप लोगों को समझ में आए होंगे किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो भी चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे ये, है ना। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं और प्रैक्टिस अपने होम में, तो आपको और बढ़िया समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।